आज हम लोग यहाँ पर ब्यास नदी के किनारे बाबा पाला सिंह जो जिन्होंने 5000 से ज्यादा गौओं को वो अलग अलग जगह पर चराते हैं। अभी आप ये देखेंगे ब्यास नदी के किनारे ये ब्यास नदी में गायें जा रही हैं और बाबा पाला सिंह जिन्होंने अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित कर दिया। उनका त्याग ऐसा है कि वो अगर गाय धूप में है तो बाबा जी धूप में हैं और अगर गाय बरसात में है तो बाबा जी बरसात में हैं। वो आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में बाबा बकाला से गायों को चराने जाते हैं और गायों को अलग अलग जगह पर 3000-4000 के झुंड में ले जाकर सिर्फ उनका काम गायों को चराना ही है। वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके साथ में उनका जो भी एक साथ के लोग हैं डेरे के, वो भी उनको उसमें हेल्प करते हैं। आप ये देखेंगे ब्यास नदी का कितना सुंदर नजारा है और कितने अच्छी तरह से आप देखेंगे कि ब्यास नदी के किनारे कितनी एक साथ गायें जा रही हैं। थोड़ा आगे जाके ना नदी में पार करेंगी ना, ये नदी पार करेंगी गाय। देखिए आप किस तरह से इस नजारे को बाबा जी जो अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में समर्पित कर चुके हैं। पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह से गौ सेवा के लिए अपना जीवन दिया हो। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग गौशालाएं बहुत खुली हुई हैं, पर गौशालाओं में ना गाय को स्वतंत्रता मिलती है ना वो जड़ी बूटी चढ़ती हैं। आप देखेंगे कि वो गायों को बांध कर रखा जाता है और वो गौशालाओं से सबसे जो बेस्ट इस दुनिया में सेवा हो रही है गौओं की, वो बाबा पाला सिंह जी के थ्रू इस ब्यास नदी के किनारे और ब्यास दरिया के किनारे हो रही है। अभी हम बाबा जी से कुछ संवाद भी करेंगे, बाबा जी से कुछ बात भी करेंगे और इस सुंदर नजारे को आप देखें कि किस तरह से कितने लाइन से एक के पीछे एक गाय, नदी भी है, ब्यास का दरिया का किनारा भी है और इतना सुंदर गायों का दर्शन, गौओं का दर्शन जो जीवन में हमें संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति देता है। ये हमारे ये निहंग सिंह भाई किस तरह से सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण गौ माता को दिया हुआ है। ऐसी सेवा पूरे जीवन, पूरे भारत, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रही है जिस तरह से गौ सेवा यहाँ पर बाबा पाला सिंह जी और बाबा पाला सिंह के जो साथ में लोग हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं। बाबा जी को आप देखेंगे, बाबा जी कभी भी चप्पल नहीं पहनते हैं और वो पूरा अपना हर समय जो है वो जंगल में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो गायों के लिए हर समय समर्पित हैं। आप देखेंगे उनकी ये एक बाबा पाला सिंह की सेना जो जिसमें हर तरह के लोग हैं, उनके फॉलोअर्स जो दर्शन के लिए बाबा जी के पास आए हुए हैं। गाइयां सारियां विच ले आओ, सारे मज्जां भी बकरियां भी ऊठ भी आ। हाँ अच्छा बाबा, अच्छा चलो बकरियां मज्जां जी ते आऊगी कि तो बाबा जी कितने साल हो गए तुसी ये जो सेवा करते हुए? ਕਾਦੀ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਖਗਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जी ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ जी जी ये गाय तो हमारी सेवा करती है, हम तो गाय की सेवा नहीं करते हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ जी 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 तो बकरियां और जो ਰਾਹ ਹੀ ਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਮੱਝਾਂ अच्छा बकरियां मज्जां तो आप क्या 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जाते हैं? किस तरह से बाबा बकाला से? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ सारा पंजाब ही अच्छा सारा शाहकोट नकोदर किधर कानूवान शाम गुरदासपुर जी किधर तरनताਰਨ साहब किधर हुशियारपुर दूर तक चक्करवर्ती है, चक्करवर्ती ਬਿਆਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਈਡ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ जिधर मिल जाए उत्थे जाए। ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾ ਗਾਈਆਂ ਦੀ अच्छा तो वहाँ पर नदी में से स्नान कर रही हैं? ये चंद्रमा के बीच में देखिए सुंदर गाय और ब्यास का किनारा।
थोड़ा आ गया और अद्भुत नजारा, कभी ना देखा ऐसा नजारा। गुरु घर जी उम्र लंघ गई आ सेवा जी गुरु ऐसा ही नगारे बाकी भी जेडे रहंदे आ। बहुत ही अद्भुत सेवा हो रही है बहुत ज्यादा गाय की। और ये जो जीवन है गायों के साथ रहने वाला, ये जीवन भगवान कृष्ण ने हमको दिया था। गायें वो चराते थे गायों को। गाय ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗ बचा के लाए हैं, जो बीमारियां आने वाली बचा के लाए हैं। आप गुरु जी को कब से जानते हैं? मैं तो बहुत देर का जानता ਇਹ हूँ। ਜਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ अच्छा, बड़ी बस सेवा इनकी करते कृपा इतने हमारे लिए ये रब है। हैं। हाँ जी, इनके मगर जो जितनी गौ सेवा ये कर रहे हैं समाज में, कोई भी हिंदू या जितने भी संत हैं कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी, इनको अगर हम सेवा देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो उसका सिस्टम क्या है यहाँ पे? जहाँ कुछ नहीं लेते हमारे बस करना है तो वो थोड़ा बहुत कोई दे सकते हैं तो हाथ नहीं लगाए, उनकी अपनी जेब में डालें और जो गौ सेवा के लिए आएगा हाँ जी वो गौ सेवा में लगेगा, उनके चारे के लिए लगेगा। और जो इन्होंने किसी ने और सेवा देनी है वो वस्तु दी है, वो इनके जो भंडारे में जो श्रद्धाई का सारा दिन लंगर चलता रहता है। हाँ जी, कितने लोग खाते हैं लंगर में? पता ही नहीं है कोई ट्राली बार बार के आ रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग खा रहे हैं, इसकी गिनती का कोई अनुमान नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि कितने लोग आते हैं इनके बाद। संस्था हो गई, चलती फिरती चलते रोजगार हो फिरते गई। हाँ जी, चलते। इसके अंदर प्रसाद भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, गाय को मिल रहा है। कई बार जलेबियों के बड़े बड़े जो ट्रालियां होती हैं भर के आती हैं, जलेबियों की, पकौड़ियों की। खोए हाँ दे पेड़े। जी, हाँ जी, कई पता नहीं कई लोग जो लड़के बाहर गए हुए हैं वो अपने उन्होंने सुखना होती है भाई मैं 1 साल के लिए गौ सेवा करूंगा, गौ उच्चारण करूंगा, वो साल के लिए करते हैं। महाराज मेरी मुझे इच्छा बाहर जाने की, मैं कनेडा सेट हो जाऊं, मैं साल भर गौ चराऊंगा, कोई मैं 2 साल चराऊंगा, कोई कहता मैं 5 साल चराऊंगा। उनकी मनोकामना हब की पूरी होती है, जैसे मनोकामना पूरी होती है वो बाहर से भी जसवंत निकाल के महाराज को भेजते रहते हैं। ट्रक फीड का आ गया, हाँ जी, फीड, कोई ऐसी तेल दे वस्तु गड्डियां लियानी, तेल दे जो चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर गुरु जी के साथ हमें रहना है, गोचरण करना है उनके साथ, हाँ जी। तो अलाउड है यहाँ पे? हाँ लोड है, कोई भी आगे चला सकता है। कोई भी आके चला सकता है, अंदर इनके साथ रह सकता है। बाबा जी जो छत के नीचे नहीं जाते, किसी गाड़ी में नहीं बैठते, कितना मेघ आ जाए, मोबाइल का यूज नहीं करते, और जितनी सर्दी हो, जैसे टेम्परेचर अब 0 भी हो गया तो इसी कपड़े में रहेंगे, कोई कंबल नहीं ओढ़ेंगे, कोई चादर नहीं ओढ़ेंगे, कोई स्वेटर नहीं, कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन ये 4 बोरियों का एक तप्पड़ बना हुआ है, चटाई बनी हुई है, आधी नीचे, अब ऊपर अगर बरसात होगी बरसात में ही बाहर रहेंगे, छत के नीचे नहीं जाते। उनकी गाय भी ऐसी ही रहती है? हाँ, गाय भी जैसे उनके पास रहती है। और दूसरी बात ये है महाराज की विशेषता ये है कि महाराज के पास इतनी गायें हैं, जिस गाय को आवाज देंगे वही गाय महाराज के पास आएगी। तो जो महाराज ने चोला पहना हुआ है, चोला बदलते नहीं है, सुबह जितनी मर्जी सर्दी हो इसमें चोले समेत स्नान करेंगे, उसको सुखाएंगे नहीं, कोई अग्नि तपेंगे नहीं। जब इतनी सर्दी होती है हम जो गीजर के पानी से, इतने गर्म पानी से हम स्नान करते हैं, हाँ जी, सर्दी सहन नहीं करते। लेकिन महाराज खुले पानी में, ठंडे पानी में नहाएंगे, वस्त्र नहाएंगे, पानी जो है जितना मर्जी ठंडा हो, कपड़े बदलने नहीं है, कोई तौलिए से पूंजना नहीं है, कोई मतलब को कुछ नहीं करना। बाबा जी का